चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, और ये है टारगेट बुक। ठीक है, और इसका हम चैप्टर नंबर हल करेंगे 4। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 को हल करेंगे, जो चैप्टर का नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनुवांशिक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है। तो भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, नागरिक की लिपि। तो एक का जो ऑप्शन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा क्या, बी होगा। ठीक है, यानी कि बी होगा, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। दुख का कर है सवाल नंबर, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, भारत माता। तो यानी कि दो का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए नंबर। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब ही नहीं होते हैं। ए और बी दोनों, सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते हैं। तो तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा, यानी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं। ठीक है, 4 नंबर सवाल कर रहा है, नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है। स्मरण शक्ति का कि विस्मरण शक्ति का कि चिंतन का कि पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। तो 4 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि अमरकांत का कि यतीन्द्र मिश्रा का कि बिरजू महाराज का। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 6ठा नंबर सवाल कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सा विद्या है। तो कहानी की, ललित निबंध की, नाटक की, एकांकी। तो 6ठा का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ललित निबंध। ठीक है, 6ठा का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ललित निबंध होगा। चलिए 7 नंबर सवाल कर रहा है, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे, बड़े बड़े बालों को कि छोटे बालों को, कि ढीले कपड़े को, कि बड़े बड़े नखों को। तो गौड़ देश का जो लोग क्या पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े नखों के। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 7 का ऑप्शन डी हुई। 8 में करें, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। मानवीय वृत्ति का कि पाशविक वृत्ति का कि उदार वृत्ति का कि इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि पाशविक वृत्ति का। ठीक है, 9 में करा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। अल्पज्ञा पिता को कि अल्पज्ञा माँ को, कि अल्पज्ञा भाई को, कि अल्पज्ञा बहन को। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि अल्पज्ञा पिता को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को हल करते हैं। 10 में करें, पुरातन मानव का अर्थ क्या होता है। आधुनिक मानव, की मध्यकालीन मानव, की धार्मिक मानव, की प्राचीन मानव। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि प्राचीन मानव।
11 नंबर सवाल कर रहा है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, कि मेघदूत में, कि महाभाष्य में, कि इनमें से कोई नहीं? तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि कामसूत्र में। 12 नंबर सवाल कर रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है? तो मगध बीबी से, कि लखनऊ बीबी से, कि चंडीगढ़ बीबी से, कि काशी हिंदू बीबी से? तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि लखन बीबी से। 13 नंबर सवाल कर रहा है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से, कि मुख से, कि नाक से, कि आँख से? तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि नख से। 14 नंबर सवाल कर रहा है, अलक्तक का अर्थ क्या होता है? तो तेल, अलता, हल्दी, साबुन। तो अलक्तक का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अलता होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अशोक के फूल पर, कि आलोक पर्व पर, कि अनामदास का पोथा पर, कि कल्पलता पर? तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि आलोक पर्व पर। 16 नंबर सवाल कर रहा है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था क्या? दांत, नाखून, पैर, पत्थर और औजार? तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि नाखून। 17 नंबर सवाल कर रहे हैं, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा, की मनुष्य की, अंधा सहजाता वृत्त का, कि सफलता का, कि असफलता का? तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि मनुष्य की अंधा सहजाता वृत्त का। ठीक है, 18 में कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? पतंजलि ने, कि कालिदास ने, वात्स्यायन ने, कि कबीर ने? तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि कालिदास ने। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को हल करते हैं। 19 नंबर सवाल कर रहे हैं, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? बंदूक पर, कि लाठी पर, कि एटम बम पर, कि लोहे के विभिन्न हथियारों पर? तो 19 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि एटम बम पर। ठीक है, 20 नंबर सवाल कर रहा है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? महावीर स्वामी का, कि गौतम बुद्ध का, कि कालिदास का, कि वात्स्यायन का? तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि गौतम बुद्ध का। 21 नंबर सवाल कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, की शांति प्रिय द्विवेदी, की प्रताप नारायण मिश्रा, की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 22 में करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? आलोचना में, ठीक है, आलोचना, उपन्यास, कहानी, निबंध? तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि कहानी। 23 में कह रहे, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, की माटी की मूर्तें, की वानभट्ट की आत्मकथा, की हिंदी साहित्य की आदिकाल? तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर, यानी कि माटी की मूर्तें। अगला सवाल को हम देखते हैं, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, कि चोर को, कि डाकू को, कि बदमाश को? तो 24 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि नाखून को। 25 में कह रहे हैं, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, कि पतंजलि की, कि वात्स्यायन की, कि रामानुजाचार्य की? रामानुजाचार्य
चार्यक है, ठीक है। तो 25 का जो ऑप्शन होगा सी यानी कि वत्स्यायन की। 26 में कह रहे हैं सिकथक का अर्थ क्या होता है? साबुन, महावर, दर्पण, मोम। तो 26 का ऑप्शन जो होगा डी यानी कि मोम। 27 में कह रहे हैं महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। 27 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी कि पुराण। 28 में अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, अभिनय, मछली। तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 29 में ललित निबंध है क्या? मछली, नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत। तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 30 में कह रहे हैं पुराने का मोह सब समय वांछित ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? मैक्स मुलर की कि रामविलास शर्मा की कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कि अशोक वाजपेयी की। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 31 नंबर सवाल कर रहे हैं प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे? छोटे छोटे कि बड़े बड़े कि मध्य साइज का कि इनमें सभी। तो 31 का ऑप्शन होगा 31 का ऑप्शन होगा ए यानी कि छोटे छोटे। 32 नंबर सवाल का दधीच की हड्डी से क्या बना था? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, कुछ भी नहीं। तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि इंद्र की वज्र। 33 में क्या आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यतीन्द्र मिश्रा की, महात्मा गांधी की, अशोक वाजपेयी। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। 34 में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में कि 1907 ईस्वी में कि 1909 ईस्वी में कि 1911 ईस्वी में। तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि 1907 ईस्वी में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला चैप्टर को देखते हैं। 35 में कह रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में कि छपरा बिहार की, बलिया उत्तर प्रदेश की, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो 35 का ऑप्शन होगा सी यानी कि बलिया उत्तर प्रदेश। 36 में कह रहा है कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी 35 का ऑप्शन होगा सी यानी कि 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि बंदरिया, ठीक है। 37 में करें देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? महादेव, विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा। तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 में कह रहा है नख नाखून किसका प्रतीक है? मानवता का कि पशुता का ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी यानी ए होगा मानवता का, पशुता का, ठीक है। 39 नंबर सवाल कर रहा है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कि मैक्स मुलर का कि सुमित्रानंद पंत का कि नलिन बिलोचन शर्मा का। तो 39 का जो ऑप्शन होगा यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1953 में ईस्वी में कि 1957 ईस्वी में कि 1959 ईस्वी में कि 1961 ईस्वी में। तो 40 का ऑप्शन होगा बी यानी कि 1957 ईस्वी में। 41 में करें अशोक के फूल किसकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुनाकर मुले का। तो 41 का जो ऑप्शन होगा ना 41 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 42 नंबर सवाल 42 नंबर सवाल का लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित प्रतीक है? मनुष्यता के कि सभ्यता के कि पाशवी वृत्ति के कि सौंदर्य के। तो यहाँ पर 42 का जो ऑप्शन होगा ना
वो होगा सी, यानी कि पांचवी वृत्ति के। 43 में कर रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 दिल्ली की, 1984 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश की, 1994 कानपुर। तो 43 का ऑप्शन होगा ये, यानी कि 1979 में, यानी कि दिल्ली में हुआ। 44 नंबर सवाल कर रहे हैं, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, कि अनजान स्मृतियों को, कि स्व के संबंध को, कि उपयुक्त सभी को? तो 44 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि अनजान स्मृतियों को। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। 45 में कह रहा है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, कि छोटी लड़की ने, कि पत्नी ने, कि नौकर ने? तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि छोटी लड़की ने। 46 में करें, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय, घृणा? तो 46 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि प्रेम। 47 में करें, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? अंग देश के, कि गंधार के, कि कई देश के, कि गौड़ देश के? तो 47 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा डी, यानी कि गौड़ देश के। 48 नंबर सवाल कह रहे हैं, पुराने का मोह सब समय वांछित नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, नागरी लिपि? तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ए, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल करें, अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, यतीन्द्र मिश्रा की, अमरकांत की, महात्मा गांधी? तो 49 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए इसके बाद लास्ट जो है उसको हम देखते हैं। 50 नंबर सवाल कर रहे हैं, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो 50 का देखा जाएगा तो इसमें करें, मनुष्य, राक्षस, प्रकृति, पशु? तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा सी नंबर, यानी कि प्रकृति। 51 में करें, अनामदास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? कहानी की, उपन्यास की, निबंध की, नाटक? तो 51 का ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि उपन्यास। 52 में करें, असुरों के पास नहीं थी क्या विद्याएं, की शक्ति, की युद्ध कौशल, की लोहे की अस्त्र? तो 52 का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा डी नंबर। 52 का ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी कि लोहे के अस्त्र। 53 में करें, कालिदास की ललित्य योजना किनकी रचना है? रामविलास शर्मा की, कि नलिन बिलोचन शर्मा की, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कि अशोक वाजपेयी की? तो 53 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 54 में करें, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य कि मनुष्य की मनुष्यता है क्या? सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, सभी के प्रति असमानता का भाव रखना, कि स्वार्थ के भाव रखना, कि भौतिक विकास करना? तो 54 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। 55 में करें, नखदर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है? रुपया, एटम बम, सैनिक, कलम? तो 55 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी, यानी कि एटम बम। लास्ट जो सवाल है 56 नंबर, उसमें क्या करा है, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? ठीक है, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? जंगल को, कि नाखून को, कि आतंक को, कि जल को? तो 56 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि नखून को। ठीक है, मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा? तो नखून को बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, चलिए तो हमने चैप्टर 4 आपका कंप्लीट किए। इसका ऑब्जेक्टिव टोटल 56 था। चैप्टर 4 का नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है,
बाकी जो है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।